और इसके साथ साथ जो है तमाम लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उनका पुतला दहन कर मोदी जी का ये हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारा बाप ही गलत निकल जाएगा। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि ये मेरा बाप है मोदी, ठीक, लेकिन बाप ही गलत निकल गया, हम लोग लावारिस हो गए। ठीक है, बाप ही गलत निकल गया हम लोगों का। बदल दोगे क्या? क्यों नहीं? सब कुछ बदल रहा है तो बाप भी बदलेगा। मोदी सरकार को बिल वापस लेना होगा। अगर बिल वापस नहीं लेगी तो ये सिर्फ आज आक्रोश मार्च के द्वारा हम लोगों ने झांकी प्रस्तुत किया है, आने वाला अभी समय बाकी है। मोदी मुर्दाबाद। हम लोग तो खून पसीने से सींचे हैं भाजपा को। अगर नरेंद्र मोदी जी वापस नहीं ले रहे हैं इस कानून को तो हम लोग भाजपा को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। आप देखिए यहाँ पे जो है ये काला कानून वापस लेने के लिए नारा लगाया जा रहा है। हम लोग नरेंद्र मोदी का पुतला बनाकर यहाँ घुमाकर यहाँ चौराहे पर इसका दाह संस्कार कर देंगे। यूजीसी वाले नए नियम को मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, अपने देश में जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे बीए, बीएससी, बीटेक, एमटेक, एमकॉम या कोई भी इंटर के बाद की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं अगर इनके साथ में कोई उनके जाति, धर्म, शारीरिक बनावट या मजहब के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो वो इसकी कंप्लेन अपने कॉलेज में कर सकेंगे। और कॉलेज के अंदर प्रॉपर एक ग्रुप रहेगी जो इसी टाइप के मैटर को सॉल्व करेगी। और उस ग्रुप के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी, एक महिला और विकलांग का होना मैंडेटरी है और किसी भी जनरल कैटेगरी वाले का होना उसमें मैंडेटरी नहीं है। और किसी भी बच्चे के ऊपर अगर भेदभाव करने का आरोप लगता है तो उसकी डिग्री रद्द की जा सकती है, उसको कॉलेज से हटाया जा सकता है या फिर किसी भी तरह से इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और अगर कोई बच्चा किसी बच्चे के ऊपर फेक आरोप भी लगाता है तो फेक आरोप लगाने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इस नए नियम को इंडिया के हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज को मानना पड़ेगा, नहीं तो इनकी भी लाइसेंस रद्द हो सकती है या फिर इनके भी ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो इससे जनरल कैटेगरी वालों को दिक्कत ये है कि इस ग्रुप के अंदर किसी भी जनरल कैटेगरी के मेंबर को रखना मैंडेटरी नहीं माना गया है। तो किसी भी जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ में कुछ इस टाइप का इंसिडेंट होता है तो वो अपनी कंप्लेन वो एंटी रैंकिंग काउंसिल या फिर कोर्ट वगैरह में करेगा, इस कमेटी के अंदर वो नहीं कर सकेगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि कोई भी बच्चा अपने व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी रंजिश के चलते भी वो सामने वाले को इस टाइप के केसेस में फंसा सकता है, जिससे उसकी तो करियर खराब हो जाएगी, लेकिन इस बच्चे के ऊपर फेक आरोप लगाने का भी कोई इसको सजा नहीं मिलेगा। अगले वीडियो के लिए फॉलो कर ले। नरेंद्र मोदी को अपने इस खून से जो है एक पत्र लिखूंगा, कम से कम खून से एक पत्र लिखूंगा तो उनको पता चलेगा। भाजपा एक बिल लेके आई यूजीसी, उसके बाद लगातार विरोध हो रहा है। अच्छी बात है, जब यादव विरोध किया तो आपने उसको येदुमुल्ला कहा, जब मुसलमान ने विरोध किया तो आपने उसको पाकिस्तानी कहा, और जब दलित भाई ने विरोध किया तो आपने उसको भीमटे कहा। तो अब आपको क्या कहा जाए, थोड़ा ये भी तो बताइए, आपको क्या कहा जाए। दोस्तों, आज प्रयागराज के नवाबगंज चौराहे पर दोस्तों यूजीसी बिल को लेकर काफी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के भी और आम जनता भी सड़क पर उतर गई। दोस्तों, इसका विरोध बढ़ चढ़ के किया गया और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से काफी भीड़ देखने को आप मिल रही होगी। और भारत सरकार होश में आओ, यूजीसी बिल वापस लो, ऐसे नारे लगाए गए। यूजीसी जो रेगुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी के जो बच्चे हैं उन पर अत्याचार ना हो। अब मुझे बताओ, हिंदू एक रहेगा, सेफ रहेगा, मैं आज हिंदू की संकल्पना में एससी, एसटी, ओबीसी कहाँ चले गए। दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि भाई इस एक्ट का दुरुपयोग होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि यूजीसी रेगुलेशन के अंदर में जब इंक्वायरी कंडक्ट होगी तो इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद में उसकी अपील जो है वो गवर्निंग बॉडी को भी की जा सकती है, वाइस चांसलर को भी की जा सकती है, हाई कोर्ट को भी की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट को भी की जा सकती है। यूजीसी के नए नियमों का विरोध अब सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंच चुका है। देश के अलग अलग शहरों में सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स और सामान्य वर्ग में आने वाली जातियों के लोग इन नियमों के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। यार, हम यादव नहीं है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण, ठीक है, ये ब्राह्मण है। शराब दे रहा हूँ कि ये 70 साल बाद आएंगे, आए हैं, अब 200 साल नहीं आएंगे आज के बाद। जो आ गए ब्राह्मण का शराब है। हाँ, जुमलेबाजी से इन्होंने आ गए कि 15 लाख रुपया दूंगा और गरीबों को जो है रोजगार दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा प्रतिवर्ष, महंगाई खत्म कर दूंगा। पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए
पहुंचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुंचा दिया। जो लाइसेंस 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए में बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 की खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज पे महंगाई बढ़ गई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इस्तीफे ही इस्तीफे, और ये सारे इस्तीफे भाजपा नेताओं के हैं। लोग भाजपा के झंडे अब अपनी छतों से उतार कर फेंक रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अपनी अपनी दीवारों पर लोगों ने पोस्टर लगा दिया है कि भाजपा के लिए अब उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि मेरठ में लोग कसमें खा रहे हैं कि अब वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं। ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम सभी कसम खाते हैं। यूजीसी का विरोध करने वाले ये सब वही लोग हैं जो कल तक किसी नागरिक को भाजपा की नीतियों से दिक्कत होने पर पाकिस्तान चले जाने की नसीहत देते थे।